हेलो वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने 6 महीने के अंदर मेरी सैलरी 6 लाख से 60 लाख हो गई थी। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। यहाँ पे मैं किसी भी नॉन फिक्शन किताब का उठाया हुआ ज्ञान तो मैं नहीं देने वाली हूँ, बट कि वो लर्निंग्स बताने वाली हूँ जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लास्ट 4-5 ईयर्स में सीखी है, एंड इट इज गोइंग टू 100% हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बार 2019 की मैंने फ्रेशली अपना कॉलेज पास आउट किया था, मास्टर्स पास आउट किया था, और मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं दिल्ली में पीएचडी कर लूँ और या तो मैं बैंगलोर में जो मुझे जॉब मिल रही थी वो ले लूँ। अब बैंगलोर में जो जॉब मिली थी वो मिली थी लिंक्डइन के थ्रू, तो मेरे पास ऑप्शन था कि ये जॉब लूँ या पीएचडी करूँ, तो मैंने जॉब ले ली। अच्छा, इससे पहले मैंने अपने मास्टर्स के बाद 2 जॉब्स ली थी। एक मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिली थी, वो जॉब तो इतनी शिटी थी कि मैंने 3 दिन के अंदर छोड़ दी थी। बट एनीवे, जो दूसरी जॉब लगी थी मेरी वो मैंने 3 महीने के अंदर छोड़ दी थी, क्योंकि अगेन जॉब थी बहुत अच्छी जगह, लेकिन वो जॉब ऐसी थी जिसमें मेरा दिल ही नहीं लगता था। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू चूज अ जॉब, एंड आई विल एडवाइस यू दैट ऑल्सो कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्रिविलेज है कि आपके घर वाले आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, दे हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ इनकम, तो प्लीज आप कोई शिटी जॉब मत करिए। ये सब मत सुनिए कि जो सोसाइटी बोलती है कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं, द ओनली जॉब यू विल एवर डू गुड इन इज द जॉब जिसमें आपका दिल लगेगा। तो मैंने वो जॉब के लिए वेट किया जिसमें मेरा दिल लगेगा, जो थी टीचिंग वाली, एंड आई जॉइंड वेदांतु इन समवेयर 2019 अक्टूबर आई गेस। अब मुझे लिया गया था सोशल साइंस की टीचर की तरह, और वहाँ पे सोशल साइंस की मैं इकलौती टीचर थी फुल टाइम, तो सारे बैचेस का पार्ट होती थी। रेटिंग वेटिंग भी मेरी अच्छी आती थी। मैं थोड़ी हक्की टीचर थी, मतलब एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं उस चैप्टर को खुद से पढ़ती थी, फिर अलग अलग विकिपीडिया पेजेस पढ़ती थी, बैकग्राउंड पढ़ती थी चैप्टर्स का, नोट्स बनाती थी, किसी दोस्त को फ़ोन करके पढ़ाती थी, और जब वो स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में एकदम तैयार हो जाती थी तब मैं जाती थी क्लास के लिए। तो मैं बड़ी हक्की टीचर थी। आप वेदांतु के फाउंडर्स से पूछ लो, वेदांतु के एम्प्लॉयज से पूछ लो, मैं किसी ना किसी सीढ़ी पे मिलती थी किसी दोस्त को चैप्टर पढ़ाती हुई। सो क्योंकि उस जॉब में मेरा दिल लगता था तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाती थी। अब आता है दिसंबर का महीना, और यूट्यूब चैनल पे वेदांतु के ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे थे, और वहाँ से चैनल मैनेजर का हुक्म आता है कि हमें एसएसटी भी स्टार्ट करना है। अब मैं हूँ इकलौती टीचर एसएसटी की, तो मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं जॉब छोड़ दूँ या तो मैं यूट्यूब पे जाऊँ और एसएसटी पढ़ाऊँ। अब मुझे यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं एक्चुअली बहुत कैमरा कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब तो करना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे मैं जाती हूँ दिसंबर में, फरवरी में एग्जाम होते हैं, मार्च में, अप्रैल में जब भी रिजल्ट आता है, आई थिंक अप्रैल में, पता चलता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 ने मेरा किसी इंटरव्यू में नाम लिया था कि मैं तो इस यूट्यूब टीचर से पढ़ी थी, एंड दैट्स हाउ आई स्कोर्ड दिस मच। सो आई गॉट रियली फेमस रियली फास्ट, और मेरी सैलरी थी 6 लाख रुपीज अ ईयर, जो कि बेस सैलरी हुआ करती थी एडटेक में तब। तो समवेयर अराउंड 40-45,000 इन हैंड मेरे पास आता था पर मंथ, सब कुछ कट कटा के, और उस सैलरी में मेरा सही चल रहा था, क्योंकि मैं तो सोशल वर्क बैकग्राउंड से थी, मेरे लिए तो इतना पैसा भी बहुत था। लेकिन अब आने लगते हैं ऑफर्स। अब ये सोचो, ये ऑफर्स क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सोशल साइंस के टीचर नहीं है, बट ये ऑफर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसमें आप अपनी टॉप ऑफ द गेम हो। सो दिस वाज द सेकंड लर्निंग आई गॉट विद इन 3 months ऑफ माई जॉब, no 6 months of my job in Vedantu, that if what you are doing you are so good at it, you are really good at it, then the world is your oyster. And I also understood कि जॉब प्रोफाइल के पैसे नहीं होते। मतलब टीचर तो मार्केट में आपको 3,000 रुपये महीने में भी पढ़ाएंगे, या 15,000 रुपये महीने में भी पढ़ाएंगे, और 15 करोड़ रुपए वाले भी टीचर्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे होने के पैसे होते हैं। सो मैं देखती हूँ कि आसपास लोग कई बार कंपेयर करते हैं कि यार मैं भी तो टीचर हूँ, वो भी तो टीचर है, उसको ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं, मैं भी तो इंजीनियर हूँ, वो भी तो इंजीनियर है, उसको ज़्यादा पैसे क्यों लगते हैं? इसलिए मिलते हैं क्योंकि अच्छे होने के पैसे होते हैं, सिर्फ जॉब प्रोफाइल के पैसे नहीं होते। इसका मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी आगे, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? तो बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए। 2 मोटे ऑफर थे, एक था बायजूस से और एक था अनअकैडमी से। बायजूस जो है तब यूट्यूब पे इतना प्रेजेंस नहीं था, और अनअकैडमी का यूट्यूब पे प्रेजेंस था। तो जब मैं इन दोनों कंपनीज में सिलेक्ट कर रही थी ना कि मैं बायजूस जाऊँ या अनअकैडमी, तो अपने पार्टनर से बात करते करते मुझे एक चीज़ जो समझ आई वो ये थी कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप फिनटेक में हो, एडटेक में हो, हेल्टेक में हो, डजंट मैटर, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप उस रोल में आते हो ना जो रोल एक्चुअली में मोनेटाइज हो पाता है, जैसे लेट्स से कोई कंपनी है जो कंप्लीटली ऐप बेस्ड है, तो अगर आप उसके टेक साइड पे हो तो आप कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट ही आप पे डिपेंड करता है। अब सिमिलरली मैं एडटेक में थी, एडटेक में जो सेल्स हैं वो आती है टीचर के नाम पे कि भैया ये फलाना टीचर अच्छा पढ़ाती है तो हम इससे पढ़ेंगे, ये वाला कोर्स ले लेते हैं। तो आपको एक इंडस्ट्री के उस रोल में होना पड़ेगा जिस रोल से एक्चुअल में सेल्स डिराइव होती हैं, तभी आपकी जो सैलरी है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। वरना जो लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं वो चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उनको
को बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देता है कॉर्पोरेट। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क, दिस इज हाउ कैपिटलिज्म वर्क, राइट। तो ये बात मुझे समझ आ गई, और क्योंकि बायजूस का यूट्यूब पे प्रेजेंस नहीं था, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे मैं थी इसीलिए मेरे पास ये ऑफर्स आ रहे हैं, तो यूट्यूब तो अपने को नहीं छोड़ना है, सो लेट्स जॉइन अनअकैडमी। अनअकैडमी में भी यूट्यूब मेरा बहुत अच्छा चलता है, बच्चे ढूंढ ढूंढ के पढ़ने आते हैं, वो सब चल रहा होता है, ठीक है। अब होता है 7-8 महीने बीतते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करके जो मेरे यूट्यूब व्यूज हैं वो थोड़े थोड़े गिर रहे हैं। अब यूट्यूब व्यूज एक ऑनलाइन टीचर के लिए वैंटेज पॉइंट नहीं है, कि वो एक पॉइंट है कि कितने बच्चे आपको देख रहे हैं, कितनी लाइव्स को आप टच कर रहे हो। तो वो जब डिक्रीज होने लग गया तो मुझे लगा कि ये जो मॉडल चल रहा है कि मेरे पास ऑफर्स आ रहे हैं अभी भी, ये तो सस्टेनेबल तभी रहेगा जब मेरे यूट्यूब व्यूज ठीक ठाक आते रहेंगे। सो एट द पीक ऑफ लेट्स से माय करियर सो फार, मतलब 2021 की बात हो रही है अब, उस पीक ऑफ करियर पे मैंने अपनी जॉब को त्याग दिया और मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, और अपनी सेविंग्स में से पैसे लेके मैं यूट्यूब चैनल पे काम करती थी, आज भी कभी कभी करती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि यार एक तो होता है कि जॉब से आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं, दूसरा होता है कि आपको अपने प्रोफेशन से आंतरिक सुख मिलती है, मतलब आपको चैन की नींद आती है। और मुझे बच्चों को पढ़ा के वो चैन की नींद आ रही थी। इससे पहले भी मैं अनाथालय वगैरह में पढ़ाती थी, अब स्केल और बढ़ गया था तो और मज़ा आता था, तो मैंने कहा नहीं ये तो मुझे नहीं छोड़ना है। फिर मैंने अपनी ऐप लॉन्च की, अपने कोर्सेज लॉन्च किए, एंड मुझे वो लेकिन वो कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया, जो चीज़ आप ऑनलाइन पढ़ा ही रहे हो उसको एक्स्ट्रा पढ़ाने के आप पैसे क्यों ले रहे हो। आई डेंट अंडरस्टैंड इट। हाँ, मतलब मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके आप कुछ भी बेच सकते हो। इंडिया में, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है कि 1% इंसान भी ले लेगा ना तो आप मिलियनेयर बन जाओगे, लेकिन क्यों कर रहे हो आप, वो मुझे कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो मैंने ऐप वैप भी छोड़ दी, एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। अब आती है बात स्टैग्नेंसी की। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि आप अपनी जॉब में ना फील करने लग जाते हो स्टैग्नेंट, कि यार मैं तो स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ना मेरे पैसे बढ़ रहे हैं ना मेरी स्किल सेट बढ़ रहा है, और तब आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। तो मेरा कंफर्ट जोन था SST, उस पर मेरा यूट्यूब चैनल भी बढ़िया चल रहा था, उससे मेरी इतनी ठीक ठाक सेविंग्स भी हो गई थी कि मैं अपने आप को जिंदा रख पा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ आया था कि अब मुझे अपनी ही जॉब में, जिस जॉब से मैं इतना प्यार करती हूँ, जिस प्रोफेशन से मैं इतना लगाव है मेरा, उसमें ही मुझे स्टक फील हो रहा है। तो मैंने एक और सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जिसमें मेरी एक्सपर्टीज थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन जो है बायोलॉजी में थी। 6 महीने बाद फिर से मुझे स्टैग्नेंसी फील होने लग गई, मैंने केमिस्ट्री भी ऐड कर दिया। उसके 6 महीने बाद मुझे फिर से स्टैग्नेंसी फील होने लग गई, तो मैंने एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया। तो ऐसे ऐसे कर करके मैंने सब्जेक्ट्स ऐड किए, क्योंकि आपको अपनी जॉब को, अब आप इसे अपस्किल करना भी बोल सकते हो, मैं इसे बोलती हूँ कि आपको अपनी जॉब में कभी भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना होता है। कंफर्ट से कोई ग्रोथ कभी नहीं आएगी। सो जब आपको लगे कि आप अपनी सैलरी में, अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल हो गए, यू हैव टू डू समथिंग रेडिकल टू चेंज योर सिचुएशन, अदरवाइज फिर ग्रोथ भूल जाओ, जो है वैसा ही चलेगा वरना, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। फिर एडटेक इंडस्ट्री बहुत अलग अलग जा रही थी, कभी किसी को इतने पैसे मिलते थे, कभी किसी को इतने कम मिलते थे, कभी कहीं कुछ हो रहा था, कभी कहीं कुछ हो रहा था, कोई कंपनी बंद हो रही है, कोई कंपनी नहीं स्टार्ट हो रही है। तो एडटेक बहुत ही अनस्टेबल सा इन्वायरमेंट बन गया था, और ऐसा ही अनस्टेबल इन्वायरमेंट आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे क्रिएट होने वाले हैं। ये AI की वजह से, ML की वजह से बहुत सारी अनस्टेबल मार्केट प्लेसेस क्रिएट होने वाली है। एंड वन थिंग आई रियलाइज्ड इन दिस इंस्टेबिलिटी वाज कि जब आप किसी ऐसे नीश में काम कर रहे हो जहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड्स अभी डिफाइन नहीं हुए हैं, किसने कभी, हमें पता ही नहीं है कि एक ऑनलाइन टीचर को कितने पैसे मिलने चाहिए, हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को कितने पैसे मिलने चाहिए। अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है, तब स्टेबल नहीं था 2021-22 वगैरह में, ठीक है, और कोविड की वजह से चीज़ें बहुत अलग चल रही थी। तो जब आप किसी ऐसे नीश में काम करते हो जहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है ना, तो आपको अपनी सैलरी से वैलिडेशन डिराइव करना बंद कर देना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कोविड के टाइम पे बहुत सारे पैसे मिलते थे, और अब जब उन्हें वो पैसे मार्केट में नहीं मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। भाई, वो जो आपको पैसे मिल रहे थे वो भी जस्टिफाइड नहीं थे, दैट वाज जस्ट द मार्केट पुश एंड पुल। अभी जो आपको पैसे मिल रहे हैं जो आपको जस्टिफाइड नहीं लग रहे हैं, वो भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपका करेक्ट सैलरी है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट an unstable market is always derived by the supply and demand। तो जैसे जैसे सप्लाई एंड डिमांड में फर्क पड़ेगा, आपकी इनकम पे भी फर्क पड़ेगा। यू हैव टू मेक पीस विद इट।
तो अगर आप ऐसे अनस्टेबल नीश में कभी काम करें, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया या एडटेक हो गया या आगे आने वाले और पता नहीं क्या क्या नीशेज आएंगे, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा एंड अपनी ईगो को अपनी सैलरी के जीरो से मत जोड़िएगा। अगर आप काम कर रहे हैं उसमें 100% दे रहे हैं और उसमें अपना टॉप ऑफ द गेम है, तो आपके पीछे पैसा झक मार के आएगा, ये मैं गारंटी करके देती हूँ। यू जस्ट हैव टू फोकस। वो बोलते हैं ना गीता में, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपको अपने काम पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें फॉलो करती हैं। तो और खुद पे थोड़ा सा फेथ तो रखना पड़ेगा। जैसे मैंने 1 साल 1.5 साल सिर्फ अपनी सेविंग्स में से पैसा निकाल के और मैंने लोग भी हायर कर रखे थे, मैंने ये सब करके अपना यूट्यूब चैनल चलाया। अच्छा, मैंने एक इंसान हायर की हुई थी जिन्हें मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह देखती थी। वो मेरे SST की PPTs वगैरह बनाती थी, क्योंकि PPT बनाना एक अलग काम है। हर PPT को बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं। तब मैं थोड़ा क्लिनिकली डिप्रेस्ड भी थी, मेरी ऐप भी चल रही थी, यूट्यूब चैनल भी चल रहे थे 2-2, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं PPT बनाऊं। अब तो खैर मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन उन्हें मैंने हायर किया था और मैंने उन्हें वो सैलरी दी थी जो एडटेक में आप मानोगे नहीं, मतलब बड़े बड़े एजुकेशन इंडस्ट्री में भी नहीं दी जा रही थी। एक छोटे से सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पैसे दिए जाते थे 25 से 30 हज़ार रुपये, और मैंने उन्हें सैलरी दी थी 1 साल 52,000 रुपीज़। क्योंकि अगेन, जॉब प्रोफाइल के पैसे नहीं होते हैं, पैसे होते हैं अच्छे होने के। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लेती जिसपे मेरी बहुत बैंडविड्थ लगती, जिसपे मुझे बार बार बताना पड़ता कि ये भी सही नहीं है यार, ये भी सही नहीं है, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए, इसको प्लीज ठीक कर दीजिए, तो शायद इतनी क्लासेस मैं दिन में ले ही नहीं पाती जितनी मैं ले पा रही थी। विद दिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसने खुद को अपस्किल कर लिया, उसने SST का कंटेंट बनाते बनाते साइंस का कंटेंट भी समझ लिया और बहुत बढ़िया बनाने लग गई। और वो जो कंटेंट 1 साल में वो बना के गई हैं, आज भी जब मैं क्लास लेती हूँ तो उसी कंटेंट को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करके क्लास लेती हूँ। तो एक तरीके से वो 1 साल की सैलरी ने मुझे सस्टेन कर दिया अगले 4-5 साल के लिए। तो अच्छे होने के पैसे होते हैं। अब शी इज डूइंग वेरी गुड, शी इज वर्किंग इन मार्केटिंग, बट थैंक गॉड कि वो 1 साल में मेरा पूरा कंटेंट सॉर्ट हो गया। अब आती है 2022 की बात। तो इतना अनस्टेबल हो गया था एडटेक कि मुझे थोड़ा फोमो होता था और मुझे लगता था कि इंडस्ट्री तो कभी भी बंद हो सकती है, और अपने को आदत हो गई है खुद से काम करने की। किसी और के साथ जाके कॉर्पोरेट में कैसे काम करेंगे, तो अपने को तो कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। तो मैं बैठी पेन और कॉपी लेके और मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल है। और जो 2 बिगेस्ट स्किल मुझे समझ आई वो ये था कि एक तो मेरे को स्टोरी टेलिंग आती है, चाहे मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ, चाहे हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, चाहे कोई भी कंटेंट बना रही हूँ, स्टोरी टेलिंग इज माय फोटे। और दूसरा मुझे समझ आया कि टीचिंग इज ऑल्सो माय फोटे। तो एक तो मैं टीचिंग में कुछ और कर सकती हूँ, जो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत करके देख चुकी थी, ऐप चलाना इन्वॉल्व, उसमें मेरा दिल नहीं लग रहा था। और दूसरा था स्टोरी टेलिंग। तो आई ओपन दिस चैनल, मैजिक पिल चैनल। मुझे नहीं पता था कि इस चैनल पर मैं किस तरीके का कॉन्टेंट डालना चाहती हूँ, क्योंकि कॉन्टेंट से आपको भी खुशी मिलनी चाहिए। सिर्फ पैसा आ रहा है तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पैसे के और भी बहुत रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे हर दिन शो अप करने में, हर दिन काम करने में। तो स्टोरी टेलिंग करना मैंने शुरू किया एंड ये चैनल मैंने फोमो में खोला था, क्योंकि एडटेक इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं चलता। अब आती है 2024 की बात। 2024 में कंटेंट मैंने फिर से इस चैनल का थोड़ा पिवट किया, क्योंकि जो कंटेंट चल रहा था उस पर मज़ा नहीं आ रहा था। 2024 में ही मैंने सोचा कि इस चैनल पे भी मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि अगर मैं इस चैनल की आपको अर्निंग्स दिखाऊंगी ना, तो सिर्फ शॉर्ट्स जाती थी, शॉर्ट्स बहुत वायरल जाती थी, लेकिन पैसे आते थे 2,000 से 3,000। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है यूट्यूब से बहुत पैसा आ जाता है, यूट्यूब से बिल्कुल पैसा नहीं आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अनलेस एंड अनटिल आपकी जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है वो कंप्लीटली वायरल जा रही है, मतलब 1 महीने में 1 करोड़ 2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तब तक आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है। पैसा आता है आपका ब्रांड डील से, ठीक है। तो वो सब मैंने करने का सोचा। आज भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो कम्प्लीटली फ्री है, मेरी कोई ऐप नहीं है, पेड कोर्सेज नहीं है। आज भी मुझे ऑफर्स आते हैं बड़ी बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्रीज से। कई एजुकेशन इंडस्ट्रीज है जो बोलती है कि हमें ज्वाइन कर लो, हम बहुत पैसा दे देंगे, लेकिन तुम्हें यूट्यूब चैनल्स बंद करने पड़ेंगे। कई इंडस्ट्री है जो बोलती है यूट्यूब चैनल चला लेना, लेकिन तुम्हें सिर्फ हमारी टी-शर्ट पहननी पड़ेगी, हमारा ही नाम जपना पड़ेगा। तो वो सब ऑफर्स एंटरटेन तो मैं कर लेती हूँ, पर ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, मन नहीं मानता है कभी। और वो जब भी वो कंपनीज आती हैं, मुझसे एक सवाल हमेशा पूछती हैं कि तुम्हें कितना लगता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, और मैंने कभी भी इस क्वेश्चन का पिछले 4 सालों में आंसर नहीं किया है। अगेन, क्योंकि मैं एक ऐसे नीश में काम करती हूँ जहाँ के मार्केट स्टैंडर्ड डिफाइंड ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैं कितने पैसे डिजर्व करती हूँ, तो मैं क्यों आगे से जाके बोलूँ कि इतना पैसा दीजिए। एंड आई किड यू नॉट, जब भी कोई भी कंपनी मेरे पास आई और उन्होंने ये सवाल पूछा और मैंने आंसर नहीं दिया है, तो उनकी तरफ से जो नंबर आया है वो हमेशा मेरे दिमाग में जो नंबर होता है उससे ज़्यादा ही आता है। दिस इज वॉट आई विल टेल यू, इफ यू आर एन अनस्टेबल नीश,
Do not quote a number, let the number come to you. So overall what I learned so far is, पहली बात तो अच्छे होने के पैसे दिए जाते हैं मार्केट में आपको, सिर्फ आपकी जॉब प्रोफाइल के पैसे नहीं होते हैं। दूसरा, इफ यू कैन अफोर्ड इट, डोंट मेक पीस विद अ शिटी जॉब एवर। तीसरा, अगर आप सही में बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, सो आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जिससे आप ऑब्सेस्ड है, मतलब सोते जागते आपको उस काम से प्यार है। चौथा, अगर आप किसी इंडस्ट्री के टॉप अर्निंग मेंबर्स में आना चाहते हैं तो आपको उस सेक्शन में काम करना पड़ेगा जिस सेक्शन पे वो इंडस्ट्री पूरी डिपेंडेंट है। लाइक आई सेड, एडटेक है तो टीचर्स, फिनटेक है तो ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी, इस टाइप के डोमेन्स में काम करना पड़ेगा। एंड पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जहां मर्जी काम कर रहे हैं, अगर आप खुद को रेलिवेंट नहीं रख रहे हैं, आप अपस्किल नहीं कर रहे हैं, इवॉल्व नहीं कर रहे हैं विद द मार्केट ट्रेंड्स, जो आपको आज पैसे मिल रहे हैं कल को उससे कम भी मिल सकते हैं। सो प्लीज, ये कहीं कहाई सुनी सुनी बातें कि 30% इंक्रीमेंट तो मेरा होना ही चाहिए लास्ट सैलरी से, 20% तो होना ही चाहिए, ये सब कुछ सिर्फ मार्केट स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये सब कुछ चेंज हो सकता है इफ यू आर नॉट इवॉल्विंग। सो या, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, एंड व्हाट डू यू वांट एज द नेक्स्ट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।